Hi there my Aries, thank you so much for stopping by at Tarot with Jaya. This is Shaya. ये होने वाली है आपकी टाइमलेस रीडिंग. आई फेल्ट द कॉलिंग कि मुझे टाइमलेस रीडिंग करनी चाहिए एरीज. द पर्सन ऑन योर माइंड, आप जिस इंसान के बारे में अक्सर सोचते हैं या फिर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके बारे में सोचते हुए, उनके एनर्जीज क्या है अबाउट द सिचुएशन एंड अबाउट यू. एंड साथ ही साथ आपके लिए एक गाइडेंस भी देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैसेजेस. चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं. बी वेरी पॉजिटिव. द पर्सन ऑन योर माइंड. नहीं, ओवरऑल आई थिंक वी शुड स्टार्ट. आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या हैं. जब भी आप इसे कम अक्रॉस करें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा. सो हैव इट विथ ओपन माइंड. एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मेष राशि के साथ ये मैसेज रेजोनेट करें. ओके, सो चलिए. 1 or 2 energies. What is the love energies currently? The love energies for my Aries. लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू. कौन है एरीज जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एरीज. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट, क्योंकि एरीज आर नोन टू बी लिटिल कंट्रोलिंग. आप लोग थोड़े से कंट्रोलिंग पावर के होते हैं, नेचर के होते हैं, क्योंकि आप लोग बॉन्ड लीडर्स होते हैं. तो यहाँ पे कंट्रोलिंग इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी लव एनर्जीज में सबसे पहला मैसेज आ रहा है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. किसी भी सिचुएशन को ज़बरदस्ती अनफोल्ड यानी कि हड़बड़ी में आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें. धीरे धीरे समय दीजिए, यूनिवर्सल टाइम दीजिए. अपने आप आपको पढ़ते खुलते हुए नज़र आएंगी एंड यू विल गेट योर आंसर्स. सो हर चीज़ को कंट्रोल करना कई बार ज़रूरी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते. सेकेंड कार्ड आपके लिए आया है, गिव योर रिलेशनशिप्स अ चांस. कोई है जो आपसे सेकेंड चांस की उम्मीद लगा के बैठा है या फिर आप सेकेंड चांस की उम्मीद लगा के बैठे हैं. एनर्जीज आर वाइस वर्सा, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. आपके लिए यहाँ पे कंट्रोल इशू का एक जिक्र आया है एंड यहाँ पे आया है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में कुछ भी हड़बड़ी में ज़बरदस्ती जल्दबाजी में करने की कोशिश ना करें. अगर आप नए कनेक्शन में भी जा रहे हैं, टेक योर टाइम. इमीडिएटली जंप ना करें रिलेशनशिप में, कमिटमेंट को लेके इमीडिएट जंप ना करें. सो बी पेशेंट विथ योर कनेक्शंस एंड योर रिलेशनशिप्स. एंड कोई सेकेंड चांस मांग रहा है, देना है या नहीं देना, आपको उसमें लेना है या नहीं लेना है सेकेंड चांस, चॉइस इज़ योर्स. चलिए क्विकली देखते हैं. द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं अबाउट यू. ये करंट एनर्जीज हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक महीना तक ये यही खींचती रहेंगी. एनर्जीज आर वोलाटाइल, वो चेंज होती रहती हैं. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप tarotwithjoya@gmail.com पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. टैरो विद जया मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं. रेगुलर शॉर्ट्स ऑन ओरेकल एंड टैरो रीडिंग भी आप वहाँ देख सकते हैं. ठीक है, चलिए. द पर्सन ऑन योर माइंड. द पर्सन ऑन योर माइंड, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कार्ड्स पे. बी वेरी पॉजिटिव. उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा सोचिए एंड लेट्स स्टार्ट. एंड इफ़ यू रेजोनेट विद इट, डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट माई चैनल. मेरा चैनल अभी ब्लूम कर रहा है, नया चैनल है. अगर आपको मेरा काम का लगे तो डू शेयर सम लव विथ माई चैनल एंड माई वर्क. थैंक यू. चलिए. द पर्सन ऑन माई एरीज माइंड. शो मी पर्सन ऑन एरीज. कौन है ये बंदा जिसके साथ आप सोच रहे हैं या फिर डील कर रहे हैं. ये जो भी इंसान है बिल्कुल भी रेडी नहीं है राइट नाउ कमिटमेंट या कनेक्शन को स्ट्रांगली किसी नेक्स्ट पड़ाव पे ले जाने के लिए, क्योंकि पहला ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है बिकॉज वी गॉट 7 ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स में. अगर आप 7 ऑफ वॉन्ट्स अगर सीधा आता तो एक ऐसा इंसान होता है ये जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं जो कि इक्वल एफर्ट्स एंड गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं. लेकिन क्योंकि ये उल्टा आया है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं. हो सकता है क्योंकि एरीज आप जितने गुस्से वाले होते हैं, जितने कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, उतने ही आप खुल के प्यार करने वालों में से भी होते हैं. दुश्मनी और प्यार दोनों आप अगर आप ठान ले तो दिल से, पूरे दिल से, शिद्दत से आप निभाने वाले में से होते हैं. तो कौन है ये बंदा जिसके साथ डील कर रहे हैं जो 100% देने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहा एज ऑफ नाउ. एट द सेम टाइम बहुत डिफेंसिव. अगेन सेकंड कार्ड वी गॉट अगेन रिवर्स. जजमेंट का कार्ड रिवर्स आया है. ये इंसान कमिटमेंट के मूड में नहीं है. अगर आप कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं तो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट लेके सोच रहे हैं देन ऑल्सो नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के मूड में ये नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल कॉलिंग इनकी तरफ से आ रही है. बिकॉज जजमेंट इज बेसिकली यूनिवर्सल कॉलिंग, जहाँ पे आपको बार बार आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस आपको कुछ बता देती है. कई बार हम किसी इंसान से मिलते हैं और आपको फील होता है कि इनके साथ मेरा
पास्ट में कोई कनेक्शन ज़रूर रहा होगा। ये कोई सोल बॉन्ड या फिर ट्विन फ्लेम वाली भावना अपने अंदर आ जाती है, आपने देखा होगा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। इस इंसान को भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन, लेकिन ये सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सोच रखा है, जो इन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है, ये उसी ज़िद पे अड़े हुए हैं राइट नाउ। तो 2 कार्ड हमारे पास रिवर्स आया है। थर्ड कार्ड कम से कम हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल आया है। हो सकता है ये आपके ऑफिस एनवायरनमेंट या फिर किसी फ्रेंड सर्कल के बीच में या फिर आपके किसी जानने पहचाने का ऐसा सेटअप, उसमें ये आपके साथ टकराए होंगे ज़िंदगी में, तब आपके साथ मिले होंगे। कोलैबोरेशन आपके साथ चाहते हैं गाइस, डेफिनेटली आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं। ये एटलीस्ट फ्रेंडशिप या फिर जिस रिलेशनशिप में आप राइट नाउ हैं विदाउट कमिटमेंट की बातें किए हुए हैं, दे वांट टू कीप इट ईजी, बेसिकली ईजी चाहते हैं ये। ज़्यादा एकदम से क्वेश्चंस बॉम्बार्ड मत कीजिए, भारी भरकम कमिटमेंट्स मत इन पे चढ़ाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मत कीजिए, वो इनसे डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लड़का है या लड़की है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है मेष राशि एरीज आपके इस सिचुएशन में। हो सकता है इनकी फैमिली या फिर कोई मदर फिगर या फिर कोई एक्स, इनका हस्बैंड या वाइफ या फिर एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए इनका प्रोफेशनल वर्क, इनका काम आपके आड़े आ रहा है रिश्ते में, जहाँ पे ये पैसा कमाने, स्टेबिलिटी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और आपके इमोशंस, आपके नीड्स को, आपके फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये दरकिनार सेकेंड फुट पे रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो दीज वर देयर करंट फीलिंग। क्विकली लेट्स सी, इज देयर एनी आउटकम बिटवीन यू टू, एनी आउटकम, पॉसिबल आउटकम राइट नाउ, एनी पॉसिबल आउटकम, एनी पॉसिबल आउटकम। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, डू सपोर्ट माई चैनल एंड सपोर्ट माई वर्क। इससे मुझे तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलती ही है, प्लस यूट्यूब भी ये बाकी एरीज तक ये पहुंचाने में मददगार साबित होता है। नो लेट मी सी, आई थिंक आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द कॉल, कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस सिचुएशन को लेके। आई शुड टेक अ रीडिंग, सो लेट मी क्विकली चेक व्हाट आर एरीज थॉट अबाउट दिस सिचुएशन। आप बहुत बंधे महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ओवर थिंकिंग आप में बहुत ज़्यादा बनी हुई है एरीज, यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। आपको समझ नहीं आ रहा आगे का रास्ता क्या है, क्या मैं इसी स्वॉर्ड्स के बीच में, यानी कि ओवर थिंकिंग के बीच में फंस के रहूं, या फिर आंख की पट्टी खोल के स्वॉर्ड्स को दरकिनार करते हुए मैं एक नई सवेरे की तरफ जाऊं। यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, और आप मेंटली कहीं ना कहीं एक आई वुड से प्रिजन में है आप, जो कि आप मेंटली ज़्यादा है। रियलिटी इतनी टफ नहीं है, अगर आप चाहते हैं निकलना आप डेफिनेटली निकल सकते हैं, लेकिन आप मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रैप में हैं ये इस रिलेशनशिप को लेके। आप चाहते हैं कि ये बंदा जो भी है धीरे से ही सही, स्लोली ही सही, लेकिन आपकी तरफ एक इमोशन का कप, एक प्यार भरा कप, एक ऑफ़र आपके तरफ लेके आए, फिल्ड विथ इमोशंस। जो इमोशंस आप सोच रहे हैं वो इमोशंस आपकी तरफ वो लेके ऑफ़र लेके आए, भले ही वो स्लो आए लेकिन सच्चाई के साथ आपके साथ आए। दिस वॉज योर फीलिंग। स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए लास्ट कार्ड आया है। स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि यू आर फीलिंग कि मैं होल्ड बैक करूं अपनी तरफ से, मैं कुछ भी हड़बड़ी में ना जाऊं चीज़ों में। आपके लिए पहला कार्ड भी आया था गो स्लो, हड़बड़ी में चीज़ों को ना करूं, गो स्लो। एट द सेम टाइम इस सिचुएशन को किसी तरह से झेलते हुए आप अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर करके आप हिम्मत बनाए हुए हैं कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में टिक के रहना है। आप अपने अंदर सारी की सारी करेज, पावर इकट्ठा करके आप टिके हुए हो कि नहीं देखते हैं क्या होता है आगे। सो दिस इज़ योर फीलिंग्स about the situation about this person। चलिए क्विकली देखते हैं what are the outcome, क्या आउटकम निकल के आता है राइट नाउ आपके लिए, क्या आउटकम निकल के आता है, what are the outcome। ये जो भी इंसान है ये 2 तलवारों के साथ डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड हमारे पास पहले भी आया है, या फिर इनका काम या फिर आप, कुछ भी इनकी ज़िंदगी में है, रास्ते इनके सामने हैं ये जो भी इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बंधी हुई है। दे आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली। इस सिचुएशन से आप चाहते हैं, आपको 9 ऑफ कप्स यानी कि आपको वो विश फुलफिलमेंट लगती है उनके साथ। ये रिश्ता आपके साथ ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। सिमिलरली इस इंसान को भी पता है ये रिश्ता उनके लिए भी एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। लेकिन ये राइट नाउ किसी डिसीजन पे आने से ये बच रहे हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर के अंदर हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा, इनका ब्रेन बिल्कुल ब्लॉक्ड है। इनका क्राउन चक्र, हार्ट चक्र दोनों मुझे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, इसीलिए कोई एक्शन, कोई आउटकम देने के लायक नहीं है। दिमाग में सोच जरूर है कि 9 ऑफ कप्स एरीज़ के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई है, और एरीज़ भी सोचता है कि मेरी खुशियाँ इनसे जुड़ी हुई है। सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट माय एरीज़।